आज एक फ्रेज़ डिफ़ाइन कर रहा हूँ आउट ऑफ। हम कहाँ पर कि आउट ऑफ के साथ कौन से वर्ड जोड़ कर एक फ्रेज़ बनाते हैं, टू द पॉइंट डिफ़ाइन करूँगा ताकि ईज़ी रहे आपके समझने के लिए। आउट ऑफ वर्क कहा जाता है जब आप कोई काम करते हैं लेकिन उस एक्टिविटी से हट कर होते हैं। सो दिस इज़ लाइक आउट ऑफ वर्क। कोई चीज़ जो आउट ऑफ वर्किंग होती है यानी कि वो एक्टिव नहीं होती, वो ठीक नहीं होती, तो उसे आउट ऑफ वर्क कहा जाता है। फिर आउट ऑफ फैशन, कॉमनली आपने सुना होगा कोई चीज़ जो आउट हो जाती है फैशन से, ऑब्सलीट हो गई है, ख़त्म हो गया है, जो फैशन अब नहीं किया जाता है। सो दिस ड्रेसिंग इज़ आउट ऑफ फैशन नाउ। कोई भी चीज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब बात कोई और की जा रही है, आप उस कॉन्टेक्स्ट से हट कर पेश करते हैं उस बात को। सो बेसिकली आप जब डाइवर्ट करते हैं, सो यू बेसिकली प्रेजेंट समथिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन ऑर्डर टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ अदर। तो कोई भी चीज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यानी कि गुफ्तगू के उस मदार से हट कर जो की जाती है। आउट ऑफ ड्यूटी, जो आपके फ़र्ज़ में शामिल नहीं है और आपको करने के लिए काम कह दिया जाए, सो दिस इज़, इट डज़न्ट इंक्लूड इन माई ड्यूटीज़, सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ आउट ऑफ ड्यूटी, ये नहीं है। फिर आउट ऑफ आइडियाज़, जब आइडियाज़ ही ख़त्म हो जाए। आई एम दीज डेज कम्प्लीटली आउट ऑफ आइडियाज़, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। तो वहाँ पर आउट ऑफ डेट कहा जाता है कि जब डेट से एक्सीड हो जाता है, जिसे आउटडेटेड भी कहा जाता है, जो डेट से बढ़कर है, मतलब 28 तारीख लास्ट है और उससे ऊपर हो गया। या आउटडेटेड कहा जाता है जो चीज़, मैंने जैसे कि पहले आपको कहा कि कोई चीज़ जो ख़त्म हो चुकी है, जिसका आप रुझान नहीं है, तो वो आउटडेटेड है। फिर आउट ऑफ प्रैक्टिस कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं जब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप बिल्कुल आउट ऑफ टच हैं किसी चीज़ से, तो आप तब आउट ऑफ प्रैक्टिस कहते हैं। बाय द वे आउट ऑफ टच भी वही चीज़ है, आउट ऑफ प्रैक्टिस। फिर आउट ऑफ कंट्रोल, कोई भी चीज़ जो है वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो आप कहते हैं कि नाउ द सिचुएशन इज़ गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल से बाहर। आउट ऑफ ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर। आपके एटीएम का जो मशीन्स होगी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल डिवाइसेस, ये ख़राब हो जाती हैं, तो इन्हें डिफेक्टिव ना कहा जाए, आउट ऑफ ऑर्डर कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आउट ऑफ स्टॉक, कोई चीज़ जो स्टॉक में ख़त्म हो गई है, अवेलेबल नहीं है। कोई ड्रेस आपको पसंद आया ग्रीन कलर का या येलो कलर का, लेकिन वहाँ पर लिखा होगा आउट ऑफ स्टॉक, इसका मतलब है स्टॉक से आउट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। सो बेसिकली ये आप देखते हैं कि 7-8 मैंने कलेक्ट किया। जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे बहुत सारे दीगर भी फ्रेजेस मिल रहे थे, लेकिन वो कॉमन नहीं है, वो आप यूज़ करें नहीं या ना करें। लेकिन ये जो मैंने डिफ़ाइन कर रहा हूँ, ये मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, तो कम से कम ये ज़रूर मालूम होने चाहिए आपको। जो इसके अलावा हैं वो अगर आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते तो कम से कम इतना आना लाजमी है। और ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुश्किल है, आप इसको इजीली क्रैम कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है छोटे लेक्चर में इसको जो है फिक्स्ड कर दिया जाए ताकि आप इजीली इसको याद कर सकें, क्रैम कर सकें। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।